नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं केश पंचनमोकार सर्व पाप प्रणाश अनंत सर्व प्रेम परत पर जगने मधुर पर ऐसे अगुण कठोर साधना मुक्त से प्राप्त है बन कर करो देश विचार निदानंद में रमा करे। अनंतकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं, आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति करूं इससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं। आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा मेरी श्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। मेरी जिंदगी स्वर्ग बनाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। मेरी जिंदगी स्वर्ग बनाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। मेरी जिंदगी स्वर्ग बनाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। भरम भूल में भटक रहा था, भरम भूल में भटक रहा था। भव सागर में अटक रहा था, भव सागर में अटक रहा था। मेरी नैया पार लगाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तन। मेरी नैया पार लगाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तन। मेरी जिंदगी स्वर्ग बनाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तन। मेरी
मेरी जिंदगी स्वर्ग बनाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज। भरम भूल मैं भटक रहा था, भरम भूल मैं भटक रहा था, भव सागर में अटक रहा था, भव सागर में अटक रहा था। मेरी नैया पार लगाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। मेरी जिंदगी स्वर्ग बनाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। भूल सकूं ना शान तुम्हारा, भूल सकूं ना शान तुम्हारा, रोज धरूंगा ध्यान तुम्हारा, रोज धरूंगा ध्यान तुम्हारा। मेरी सुरति भजन में लाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। मेरी सुरति भजन में लाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। मेरी जिंदगी स्वर्ग बनाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज। मेरी जिंदगी स्वर्ग बनाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज। कर दिया जीवन तेरे हवाले, कर दिया जीवन तेरे हवाले, दास बना सेवा में लाले, दास बना सेवा में लाले। तन किस्मत खूब जगाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। मेरी किस्मत खूब जगाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज। मेरी जिंदगी स्वर्ग बनाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। मेरी जिंदगी स्वर्ग बनाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। कग सरियाना दूर हटेगा, कग सरियाना दूर हटेगा, गुरु वचना पे सही डटेगा, गुरु वचना पे सही डटेगा। राम धन पे दया फिराई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। राम धन पे दया फिराई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। मेरी जिंदगी स्वर्ग बनाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। मेरी जिंदगी स्वर्ग बनाई गुरु जी, प्रेम सुख जी महाराज तने। धर्म प्रेम बंधुओं, आज मैं आपके सामने सफलता कैसे मिले, सफलता का रहस्य, इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन मिले कैसे? इसके लिए जरूरी है अनुशासन। सम्राट नेपोलियन से एक बार के कुमार नामक भारतीय ने प्रश्न किया, मैं आपकी सर्वश्रेष्ठ विजय का रहस्य जानना चाहता हूं, क्या आप बताएंगे? रहस्य जानना चाहते हो तो प्रतीक्षा करो।
रविवार को तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें इस बात का उत्तर दूंगा। रविवार की प्रातः नेपोलियन के कुमार को समुद्र के किनारे घुमाने के लिए ले गया। वहां नेपोलियन के सैनिक समुद्र का पानी लेकर बार बार अपनी टांगों पर डाल रहे थे। के कुमार ने पूछा, सम्राट, ये सैनिक लोग क्या कर रहे हैं? नेपोलियन ने कहा, इन्हीं से पूछ लो कि ये क्या कर रहे हैं। के कुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उत्तर में सैनिकों ने इधर उधर देखे बिना कहा कि हम रस्सी बांट रहे हैं। के कुमार ने दूसरा सवाल किया, पानी से भी कभी रस्सी बटी जाती है क्या? इस पर एक सैनिक ने उत्तर दिया, हमारे सेना कमांडर का जो आदेश है उसका पालन करना हमारा काम है। उसमें गलती निकालना या वाद प्रतिवाद प्रकट करना ये हमारा काम नहीं। के कुमार ने कमांडर से भी यही सवाल पूछा। कमांडर ने उत्तर दिया कि हमारे जनरल का ये आदेश है, उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। अब के कुमार ने जनरल से पूछा। उसने कहा कि हमारे सम्राट का ये आदेश है और हमारा फर्ज है कि हम उस आदेश को पालन करें। नेपोलियन तभी बोला कि तुम अब मुझसे पूछोगे कि यह मूर्खतापूर्ण श्रम क्यों किया जा रहा है, परंतु मेरी विजयी का यही रहस्य है। यहाँ आदेश सर्वोपरि है, हस्तक्षेप या नुक्ताचीनी निकालना यहाँ का काम नहीं। अपने कठोर अनुशासन के कारण ही नेपोलियन इतिहास का अमर सम्राट बना। अनुशासन ही प्रगति का मूल मार्ग है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जहां अनुशासन है, विनय है, वही व्यक्ति को सफलता मिलती है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। नमः शिवाय तमय वीर प्यारे। नमः शिवाय तमय वीर प्यारे। नमः शिवाय तमय शिरा हृदय दुलारे। तमय सिदारत दुलारे। नमः शिकारे करे जोरे करे दावत। नमः शिकारे करे जोरे करे दावत। नमः शिकारे तमय कैसे लगे न दय। नमः शिकारे तमय कैसे लगे न। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेशवर जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म बेवंदो, आगे समस्त संगति का प्रभाव इसके क्षण अपने विचारकों उसे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर बनेगा। बोले परम शिवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेशव जी महाराज की। गाले तो वीर पव भगवान मेरे मन गाले तो वीर
भगवान मेरे मन का जीवन तेरा बना छ मेरा जीवन तेरा बना छ मेरा चला चलेगा लगाए मेला चला चलेगा लगा पाले तो वीर पव भगवान मेरे मन पाले तो वीर पव भगवान मेरे मन पा गले तो वीर पव भगवान मेरे मन गले तो वीर पव भगवान मेरे मन गले तो जप तप संयम को अपना ले जप तप संयम को जीवन के सारे दोष मिटा ले जीवन के दोष मिटान अपना लेता वीर पव भगवान ज्ञान अपना ले तो गाले तो वीर पव भगवान मेरे मन काले तो गाले तो वीर पव भगवान मेरे मन काले तो धर्म पे संगति का प्रभाव इस संसार में यदि जिस संगति में रहता है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर वैसे ही पड़ जाता है। यहाँ तक एक मानव नहीं एक पानी भी कुछ जैसी वस्तु भी होती हैं जो उसके संगति में जो पड़ता है तो उसकी संगति भी वैसी हो जाती है। जैसे पानी की बूंद होती है और पानी की बूंद अगर तो केले के ऊपर गिरती है तो वो पानी की बूंद किसका कपूर का रूप ले लेती है और पानी की बूंद सीप के मुंह में गिरते सांप के मुंह पर तो किसका विष का रूप ले लेती है और वह पानी की बूंद किसी सीप के मुंह में गिरते तो किसका मोती का रूप ले लेती है और अगर वह पानी की अगर जलते हुए तभी अगर गिरती है तो किसका जल कर राख हो जाती है। पानी की एक बूंद है और जिसके ऊपर गिरी उस पानी की बूंद ने वैसे रूप ले लेती है। तो वैसे मानव का भी जीवन होता है, मानव जिस संगति में रहता है तो उसका भी वैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे कोयला होता है, कोई व्यक्ति जलो है कोयले को अपने हाथों में उठाता है तो वो कोयला हाथ को जला देता है। अब वो अगर कोई शांत कोयला है वह ठंडा कोयला है उसको अगर कोई उठाएगा तो वो कोयला क्या हाथों क्या काला कर देता है। तो मानव को क्या सोचना चाहिए किसी संगति को पढ़ने से पहले कि मैं जिस संगति में पढ़ा वो मानव बुरा या अच्छा है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बाहर से तो अच्छे होते हैं, दिखने में तो भाव अच्छे होते हैं, उनके अंदर का स्वभाव जो विचार जो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर के विचार अच्छे तो होते हैं और दिखने बाहर से वो बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते। जो तुम्हें जो दिखे कि ये व्यक्ति अच्छा है, बाहर से तो बुरा लग रहा है पर इसके जो अंदर है इसके अंदर बिल्कुल भी कपट बिल्कुल भी नहीं भरा हुआ। और जिस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी कपट नहीं भरा होता हमेशा वही व्यक्ति दूसरों के साथ मिलकर चलता है, वही व्यक्ति दूसरों को अपने साथ जोड़कर चलता है। जैसे एक बार कुछ संत विहार करते हुए जा रहे थे, जो संतों के जो गुरु थे उन्होंने गुलाम से जो गुला के नीचे जो मिट्टी थी उसको उठाते हैं
उस मिट्टी को उठाने के बाद अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम सभी को इस मिट्टी से क्या संगति मिलती है, तुम्हें इस मिट्टी के अंदर क्या चीज दिखाई देती है। अपने गुरु की बात सुनने के बाद सभी शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, कृपा करके आप इसके बारे में बताएं। तो सब उन्होंने कहा कि उनको इस मिट्टी को सूंघ कर देखो, इसे न खुशबू आ रही या बदबू आ रही है। अब गुरु के आगे प्राप्त होते ही और जैसे ही ये सभी शिष्यों ने मिट्टी को सूंघा तो देखते क्या मिट्टी के अंदर क्या मिट्टी में बदबू आ रही थी। और फिर उन्होंने जब फूल को जब सूंघा तो देखोगे फूल में क्या खुशबू आ रही थी। अब ये देखने के बाद गुरु उनसे पूछते हैं तुमने इन दोनों से क्या संगति पाई, इससे तुमने क्या शिक्षा कैसे पाई है। तुम्हारे सभी ने उस शिष्यों को क्या पता था कि हमें गुरु क्या सिखाना चाहते, क्या बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुनो कि मिट्टी के अंदर क्या बदबू है और फूल के अंदर क्या खुशबू है। इस सारे किसी संगति का प्रभाव है। यानी व्यक्ति जिस संगति में रहता है तो उसका वैसे प्रभाव पड़ता है। यानी मिट्टी के अंदर क्या बदबू है और फूल में क्या खुशबू भरी हुई है। यानी फूल यानी सभी को क्या खुशबू प्रदान करता है। तो हमेशा व्यक्ति को भी ऐसी होना चाहिए जब व्यक्ति जो हमेशा क्या सब क्या खुशबू देनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर खुशबू अगर हो कौन सी खुशबू होनी चाहिए, प्रेम की। अब प्रेम की अगर खुशबू है तो समझना वो सभी को प्रेम का बांट सकता है। और मन जिसके अंदर प्रेम की खुशबू नहीं है कि भाई बदबू कुछ संगति का प्रभाव है तो वो दूसरों के सामने साथ जोड़कर बिल्कुल भी नहीं रख सकता। मान एक परिवार है, एक परिवार में कोई एक व्यक्ति है जिसके अंदर बुरे विचार भरे हुए हैं, जो कुछ संगति के अंदर पड़ चुका है, तो उसे देखते देखते सारा परिवार का वैसे ही आदत उस परिवार में पड़ जाती है। जैसे कहा जाता है जैसे सड़ा हुआ फल होता है, उस सड़े हुए फल को और कीचड़ से फल के अगर पीछे रख दो तो फल का सारे फल को खराब कर देता है, सारे फलों को यहाँ सड़ा के रख देता है। तो जैसे फल सारे फल को खत्म खराब कर देता है, तो वैसे मानव भी और किसी मानव के अंदर दुष्ट संगत पड़ी हुई है तो वही व्यक्ति क्या सभी को खत्म कर देता है। उसी वो भी अपनी वैसी आदत सभी के अंदर डाल देता है। तो वो दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता कि सामने वाला व्यक्ति भी मेरी तरह आगे बढ़े। दूसरा व्यक्ति भी नहीं चाहता कि वो जो व्यक्ति जो ऊपर जो उठा हुआ है वो भी क्या हमेशा दूसरों के साथ क्या वैसे व्यवहार करे। इसलिए हमेशा व्यक्ति को क्या सोचना है कि मैं जो संगति जो करूँ तो हमेशा क्या कुछ संगति नहीं, मेरे जो संगति जो होनी चाहिए व्यक्ति के साथ हमेशा संगति अच्छी होनी चाहिए। सज्जन लोगों का प्रभाव होता है, सज्जन लोग हमेशा क्या दूसरों के साथ क्या हमेशा जोड़कर चलते हैं। कभी किसी के प्रति कटु विचार बिल्कुल भी नहीं होते। जो संगठित जो व्यक्ति जो होते हैं, कुछ संगठित जो व्यक्ति होते हैं प्रति दूसरे प्रति क्या बुरे विचार हमेशा भरे रहते हैं। सज्जन लोग क्या चाहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसे सामने वाला व्यक्ति भी वैसे ही है। इसलिए हमेशा व्यक्ति क्या कुछ संगति से दूर रहने से हमेशा क्या सज्जन लोग बनकर चलना चाहिए। इसलिए हमेशा आप सभी को हमेशा जो एक व्यक्ति जो होते हैं जो कुछ संग जो व्यक्ति होने हमेशा दूरी बना के चलें, ऐसे करते रहोगे ताकि जीवन का कल्याण उत्थान होगी एक साधन। जय हो साधु की मन की। साधु जीवन की त्यागे जीवन की।
सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूजयुन महावीर को, करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु आगमन, करता हूँ मैं मन में। इनकी पावन कृपा से मिलता, भक्त में न सकया तम ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र, उत्तम जिनका सदवाचार। महिमाशाली हरे उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, थे पकड़ सन्यासी रहे। अभय गगन गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख गुरु परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा, मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवंदना। मोक्षा विलासी पुण्य मनात्मा, आपके समक्ष एक बात कहूँ, इससे पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने देकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया पाया, सभी मिलकर बोलेंगे। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु मोलक दी। कृपा करी अपनाया मैंने राम रतन धन पाया। कृपा करी अपनाया मैंने। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया खर्च नहीं कोई चोरन लेवे, खर्च नहीं कोई चोरन। दिन दिन बढ़त सवाया मैंने राम रतन धन पाया। दिन दिन बढ़त सवाया मैंने। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया सत की नाव खेवटिया, सतगुर सत की नाव। भव सागर तरी आया मैंने राम रतन धन पाया। भव सागर तरी आया मैंने। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर्ष हर्ष जस गाया मैंने राम रतन धन पाया। हर्ष हर्ष जस गाया मैंने। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया मोक्षा विलासी पुण्य मनात्माओं, आज के धर्म सभा में
निवेदन करना चाहूंगा। एक धर्म सहारा है। कौन सा सहारा? जब व्यक्ति का कोई भी साथ नहीं देता, जब माता पिता भी दूर हट जाते हैं, भाई बंधु भी मुंह फेर लेते हैं, रिश्तेदार जिनको आंख उठा करके देखना पसंद नहीं करते, बीवी भी धक्का देने के लिए तैयार हो जाती है। यूं कहना चाहिए कि जब व्यक्ति चारों तरफ से हताश और निराश हो जाता है, उस समय धर्म इंसान का साथ देता है। बड़ी बड़ी परेशानियां टल जाती हैं धर्म की आराधना करने से। मान लो किसी की शनि की ढैया है, साढ़े साथी है, कितने वर्ष की बैठी, 2.5 को 7.5 से गुणा कर दो, कितने बैठे हैं? 2.5 को 7.5 से लगभग 19 वर्ष बैठे। और ऐसे में वो दशा चलने के बाद में यदि कोई व्यक्ति पीड़ित होकर किसी महाराज जी के पास गया, उन्होंने कहा भैया तुम लोगस की माला करना, 2 4 5 साल लोगस की माला जपी, शनि का प्रभाव कम नहीं हुआ। फिर किसी साध्वी जी के पास में गया, उन्होंने नमोथनम का जाप दे दिया, कुछ समय तक 2 4 5 साल तक वो करता रहा। फिर किसी और परेशानी में और किसी महाराज जी के पास में गया, वहां उन्होंने कोई और पाठ कर दे दिया, और यूं करते करते 19 के 19 साल है जी, उन पाठों के सारे 19 साल निकल गए। तो निवेदन है, बस आखिरी सुन ले, एक धर्म सहारा है, बस आखिरी सुन ले, एक धर्म सहारा। धर्म ही व्यक्ति का आलंबन है। जब व्यक्ति चारों तरफ से निराश हो जाता है, उस समय धर्म इंसान का साथ देता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, समझदार व्यक्ति हैं, वो धर्म दान करने के समय सारे काम छोड़ देते हैं और धर्म दान करने के लिए पहुंच जाते हैं। हम हिमाचल में पांवटा साहिब गुरुद्वारे में ठहरे हुए थे। वह ग्रंथी ने गुरुवाणी बोलते समय बड़ी सुंदर बात कही कि जब भोजन करने का समय हो तो 100 काम छोड़ दो, क्योंकि किसने नौकरी करते हो, किसने दुकान करते हो, व्यापार करते हो। यदि टाइम पर 2 रोटी नहीं मिली तो काहे की नौकरी, काहे का व्यापार। ताकि भोजन का समय हो तो 100 काम छोड़ दो। और इसके बाद और बड़ी बात कही कि जब धर्म श्रवण करने का टाइम हो तो 1000 काम छोड़, क्योंकि रोटी तो ना जाने कितने जन्म हो गए खाते खाते, बस आत्मा धर्म को उपलब्ध नहीं हो पाई। एगो धम्मो ने लभाई, आत्मा एकमात्र धर्म को संप्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए धर्म दान करने का समय हो तो 1000 काम भी छोड़। लेकिन वर्तमान समय में देखने में यह आता है कि यदि कोई भी प्रतिकूलता हो, कोई भी समय हो, व्यक्ति और कार्यों में लगा रहता है, सबसे पहले धर्म को छोड़ता है जी। जरा सी बात हो जाए, सामायिक को छोड़ देता है, प्रवचन श्रवण करना बंद कर देता है और छोटे कामों में लगा रहता है। सबसे पहले धर्म का त्याग। और जो कभी स्थानक के सामने से निकलते समय हाथ भी नहीं जोड़ते ना, और प्रॉब्लम आ जाए, वो यूं कह देते हैं धर्म ने क्या दे दिया। अरे तूने क्या ही कम है धर्म दान है जी। मुंह पट्टी लगानी आती, बोलो तो
समाई के कपड़े नहीं बदलने आते, कभी नवकारसी नहीं, पैर पोरसी नहीं, अठाई नहीं, तेला नहीं, मांस खबर नहीं, करना धरना कुछ नहीं। ये कह देते धर्म ने क्या दिया। अरे धर्म तो पहले लेता है, आपकी श्रद्धा लेता है, समर्पण लेता है, समय लेता है, आपके साहस और धैर्य को लेता है। जब आप धर्म को ये सारी चीजें दोगे ना, इसके बाद में जो मांगोगे धर्म भी आपको देगा। तो निवेदन आप लोगों के सामने कि बाकी सब को छोड़ दे जब धर्म दान करने का समय हो। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा भारी, कभी ये तुम भुलाओ ना, धर्म कल्याण भूलो, धर्म की महिमा कभी ये तुम भुलाओ ना, कभी ये तुम। लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसके, कभी ये तुम भुलाओ ना, कभी ये तुम। लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम भुलाओ ना, कभी ये तुम। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा कभी ये तुम भुलाओ ना, कभी ये तुम। ये कहते हैं यदि दरिद्रता मिटानी है तो दान करना शुरू कर दे। जरूरी नहीं लाखों के रूप में, करोड़ों के रूप में दान किया जाए। आप रोजाना आसमान में उड़ने वाले परिंदों को एक मुट्ठी अनाज दान कर सकते हैं। इतना भी प्रयास, आसमान में उड़ने वाले परिंदों को, पक्षियों को। मतलब यदि दरिद्रता को मिटाना है, गरीबी को मिटाना है और काम को आगे बढ़ाना है तो दान करो। प्रवचन का समय हो जाए तो समय का दान करो, समय निकाल के आओ। और घर से जब निकलते हो तो एक मुट्ठी दान जरूर करो अनाज का। और या कोशिश करें रोजाना 5 रुपए का दान करना। आप जिस गली में से निकलते हैं, मार्केट में से निकलते हैं, ये देखें कि 5 रुपए किसको दूं जो उस व्यक्ति के लिए 500 या 5000 रुपए का काम करेंगे। देते समय कई बार राशि नहीं देखी जाती। आपकी छोटी सी राशि किसी परिवार के दुख को, समस्या को मिटा सकती है। इसलिए दरिद्रता को मिटाने के लिए दान दें। और यदि आपको डर लगता है, आप भयभीत होते हैं, आपको घबराहट होती है, तो आप अभय का दान दें। किसका? दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद कर हुए, मैं इसको मरवा दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा, ऐसा इसके साथ में करूंगा, मिटा दूंगा धरती के ऊपर से। मतलब निवेदन है अभय दान देना, अभय दान, जीवन दान देना। और उसके लिए आप लोग रक्तदान भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रक्तदान। एक साधु थे जिनका नाम था गर्दभाली। क्या नाम था? ये प्रसंग उत्तराखंड सूत्र में आता। केसर के बगीचे में बैठ के वट वृक्ष के नीचे ध्यान साधना में संलीन थे। और वह पास में जो नगर था उसके राजा थे संजय। संजय राजा ने केसर उद्यान में जाके हिरणों का शिकार करना शुरू कर दिया। अनेक हिरणों को, मृगों को घायल कर दिया। और वो दौड़ते दौड़ते जहां महाराज जी बैठे थे ना, वट वृक्ष के नीचे चबूतरे के ऊपर, उनके दाएं बाएं बैठ गए। ये कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला, मारने वाले से
बचाने वाला बड़ा होता है। वहां घायल मृग हिरण गर्दभाली मुनि के चारों तरफ बैठ जाते हैं। संजय राजा अपना शिकार देखने के लिए आए। वहां आने के बाद में देखा कि हिरण घायल है, शरीर में से खून की धारा निकल रही है और उनको संजय राजा का कोई डर नहीं आ, ना उनको आते हुए को देखने की तरफ ध्यान है उनका। वो सारे घायल मृग एकमात्र मुनि जी की तरफ गर्द वाली अनगार की तरफ देख रहे हैं। उस समय गर्द वाली अनगार की तरफ देखते समय जब संजय राजा भी वहां पहुंचे ना, सोचेंगे पहले मेरे को देख कर ये डरते हुए भाग रहे थे और मेरी तरफ आंख भी उठा करके नहीं देख रहे। ध्यान गया, वट वृक्ष के नीचे साधु बैठे और इन सभी हिरणों का ध्यान उस साधु की तरफ। तो संजय राजा ने सोचा ये सारे मृग, ये सारे हिरण इस महाराज जी के हैं और जब ये ध्यान खोलेंगे, हिरणों को घायल देखेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे को श्राप दे दे। वो भयभीत हो गए और भयभीत होने के बाद में, डरने के बाद में कांपते हुए संजय राजा एक टांग पर खड़े हो गए। जैसे ही संजय राजा एक टांग पर खड़े हुए ना, उसी समय गर्दभाली मुनि के ध्यान का समय पूरा हुआ, आंखें खुली। कई बार आप लोगों ने देखा होगा किसी संत साधु के पास में गए और उन्होंने कहा मैं याद ही कर रहा था आपको। आप लोग सोचते होंगे कि महाराज जी मुंह देख कर टीका करते हैं, है जी, आ गया तो कह दिया याद ही कर रहा था। लेकिन ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार होता है, किसी व्यक्ति को याद करो वो उपस्थित हो जाता। तो उस समय जैसे ही संजय राजा सोचने लगे ना मेरा क्या होगा, तभी गर्दभाली मुनि का ध्यान का समय पूरा हो गया। उन्होंने अपने दाएं बाएं बैठे हुए घायल हिरणों को देखा, उनके शरीर में से बहती खून की धारा देखी और एक टांग पर खड़े हुए राजा संजय को देखा। संजय राजा जब कांपते हुए बोलने लगे मुझे माफ कर दो, क्षमा दान दे दो। गर्दभाली मुनि कहते हैं इन हिरणों ने तेरा क्या बिगाड़ा। भाई लोग थोड़ा और आगे जाएंगे। इन हिरणों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे ये तो जंगल की सूखी घास खा के गुजारा करते हैं, जंगलों में रहते हैं, वृक्षों के नीचे पड़े रहते हैं, झरनों का पानी पीते हैं। आपने कभी इसकी व्यवस्था भी की है इनके लिए? गर्दभाली मुनि संजय राजा को क्या बोलते हैं, कभी इनके लिए व्यवस्था भी की है? चारे की व्यवस्था की हो, पानी की व्यवस्था की हो? आज नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की। ताकि जब इनके लिए कुछ आप कर नहीं सकते तो आपको मारने का क्या अधिकार है? ये निरीह प्राणी, मूक पशु, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे और आपने इनका शिकार किया। देख रहे हो कि शरीर में से खून की धारा बहती है। संजय राजा गर्दभाली मुनि की बात सुनते सुनते कांपने लगी और कहते मुझे अभय दान दो। क्या कहते हैं? अभय दान दो। उस समय गर्दभाली मुनि कहते सुनो, यदि अभय रहना चाहते हो, भीतर का डर मिटाना चाहते हो, निर्भीक रहना चाहते हो, तो दूसरों को डराना और सताना छोड़ दो। दूसरों को मारते रहोगे, डराते रहोगे, सताते रहोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे को डर लगेगा, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम्हारे को घबराहट होगी, उससे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए निवेदन है, भय का नाश करना चाहते हो तो अभय का दान दे और ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। किससे?
ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान कितने तरह का होता है जी? कोई कह सकता है 5 तरह का: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मणि प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन ज्ञान का मुख्य भेद एक ही है। वो ज्ञान का मुख्य भेद है केवल ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान में सारे ज्ञान समा जाते हैं। इसलिए आत्म साधना करने का भाव रखेंगे और शील व शीतल स्वभाव से दुख नष्ट हो जाते हैं। यदि जिंदगी में आने वाले दुखों को मिटाने का प्रयास है ना, तो अपने को थोड़ा सा शांत रखें, ठंडा रखें, अपने को शांत रखें। क्योंकि जब व्यक्ति अपने को शांत रखता है ना, तो सामने वाला व्यक्ति भी शांत हो सकता है। और यदि स्वयं शांत नहीं होगे ना, तो दूसरा भी अशांत होकर के नुकसान ही करता है। तो इसलिए निवेदन है कि दुख को मिटाने के लिए शांत रहें और कर्म संसार को मिटाना है तो धर्म की आराधना करें। किसको मिटाने के लिए? किसको मिटाने के लिए? कर्म संसार को। ये कर्म है जो व्यक्ति को रुलाते हैं, जो व्यक्ति को पीड़ित करते हैं, जो व्यक्ति को दुख देते हैं, ये कर्म है। और कर्म भी आपके अपने। किसके? यदि कुछ हमारे साथ में होता है, अच्छा हो या बुरा, वो हमारे कर्म है। यदि आपके साथ में होता है कुछ, तो आपके कर्म है। पिछले कर्म हो सकते हैं या किसी के साथ में अच्छा या बुरा, नए कर्म का बंध भी हो सकता है। किसका? शुरुआत भी तो हो सकती है ना। एक सज्जन को मैंने कहा भी प्रवचन में आके समय क्या कर, उसने कहा जी मैंने तो आज तक कभी करी नहीं समय। मैं कहा शादी तेरी पैदा होने से पहले हो गई थी। एक दिन ऐसा भी तो होगा ना जो शादी पहली बार हुई है जी। स्कूल में पैदा होते ही जाना शुरू हो गया था। शुरुआत भी क्यों होगी स्कूल में जाने की। और भी संसार में 70 काम ऐसे मिलेंगे जिनकी शुरुआत की, तो ऐसे में कपड़े बदल के समय की भी करनी शुरू कर दो। किस किस की समझ में आई जो समय की नहीं करते? जी श्रीपाल एक टांग तो जोड़ा है जी। 5-7 दिन में एक दिन लेंगे धुलवाने के लिए। कपड़े हैं समय के, जी कपड़े हैं, ये लेडीज समय का प्रमोद जी समय के कपड़े हैं। अरे धर्म धारण करोगे तो आपके ही काम आएगा। हमने तो प्रेरणा देनी है, कोई मान ले तो भी, नहीं मान ले लेकिन मानोगे तो आपका भला। तो इसलिए निवेदन है, कर्म संसार मिटाने के लिए आपको धर्म की आराधना करनी होगी। और याद रखना, जिससे ज्यादा प्यार होता है ना, डर भी उसी से ज्यादा होता है। आप घर में रहते हो, यदि कोई बड़ी समस्या आ जाती है ना, सबसे पहले परिवार की ही चिंता होती है। आपका सबसे नजदीक का साथी कौन है? सबसे नजदीक का साथी, सबसे नजदीक का साथी आपका शरीर। कौन सा? जो 24 घंटे आपके साथ रहता है। कौन आपका साथी? आपका शरीर 24 घंटे आपके साथ में रहता है। याद रखना, जब आयुष्य कर्म पूरा होगा ना, सबसे पहले धोखा यहीं से मिलेगा। न्याय समझ में हो सकता है घरवाली 2 घुट पानी पकड़ा दे, बेटा चाय का कप लेके आ जाए, लेकिन शरीर है उस पानी को भी स्वीकार नहीं करेगा, चाय भी भीतर में नहीं जा पाएगी। और डॉक्टर भी ये कहेगा कि भाई अब कोई इलाज नहीं, क्योंकि शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। किसने? किसने? जो 24 घंटे आपके साथ में रहता है।
इसको कहते हैं नित्य मित्र, 24 घंटे साथ में रहने वाला दोस्त। ये आपको सबसे पहले धोखा देना प्रारंभ करेगा। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, सुख में रहना चाहते हो तो स्नेह के बंधनों को तोड़ो और धर्म से नाता जोड़ो। स्नेह के बंधनों को तोड़ो सुखी होने के लिए, और धर्म से नाता जोड़ो। धर्म दान करना होगा, सारे सुखों को छोड़ना होगा सुखी बनने के लिए। क्योंकि व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी इसलिए है कि वो एक पल के लिए भी दुख नहीं चाहता, सुखी रहना चाहता हर पल, और ये उसके दुख का मेन कारण है जी। दुख का मुख्य कारण भी यही है। याद रखें, अपने को सुधारने के लिए और जीवन को सुधारने के लिए केवल अपनी ओर ध्यान दें, अपनी ओर ध्यान दें, दुनिया के सुधार की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें। दूसरों के बारे में जरूरत से ज्यादा न सोचें, वो सुधर जाए वो सुधर जाए। अरे सारा संसार सुधरा कभी है जी। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति हो उसको सारी जिंदगी समझाते रहो तो भी जिंदगी में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए दूसरों को समझाने के बजाय अपने को समझा ले, और उसके लिए जरूरी है अच्छी संगति में बैठना। राजा बलि के सामने एक बार प्रश्न किया गया, आप सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करोगे या दुष्टों के साथ देवलोक में? क्या प्रश्न किया? सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करोगे या दुष्टों के साथ देवलोक में? राजा बलि ने कहा, मैं सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करूंगा। अरे काहे को? पल भर की शांति नहीं है नरक में, पल भर की शांति नहीं है, वहां जाके क्या करोगे? तो उसमें राजा बलि ने कहा, यदि सारे सज्जन नरक में इकट्ठे हो गए ना, वो नरक का भी स्वर्ग बना देंगे। सारे सज्जन नरक में इकट्ठे हो गए तो उसको स्वर्ग बना देंगे, और सारे दुष्ट यदि देवलोक में इकट्ठे हो गए तो है जी, सारे दुष्ट यदि देवलोक में इकट्ठे हो गए तो वो देवलोक में भी सड़ांध उठा देंगे। इसलिए सज्जनों की संगति, और भगवान महावीर ये बोलते हैं कि अपने से अच्छे लोगों के पास बैठने की कोशिश करें ताकि जीवन का सुधार, कल्याण और उत्थान हो। और ये कहते हैं, नीति शास्त्र में संदेश आता है कि दुष्ट का और कांटे का पहले ही मुंह तोड़ दो। किसका? दुष्ट का और कांटे का मुंह तोड़ देना चाहिए। कांटे का मुंह नहीं तोड़ोगे तो चुभेगा, और दुष्ट को छोड़ दोगे खुला तो तंग करेगा। इसलिए दुष्ट का मुंह तोड़ दो और कांटे का भी। ये नीति शास्त्र का उल्लेख है, धर्म का नहीं। इसका किसका संदेश है? ये नीति का संदेश है। धर्म तो ये कहता है कि जो जैसा कर रहा है ना ठीक है, बस। क्या बोलता है धर्म? बोलो ना। धर्म तो ये कहता है जिसने जो कर दिया बढ़िया कर दिया, सही कर दिया। किसी ने गाली दी तो बढ़िया कर दिया, ठीक है ना। बेइज्जती कर दी तो बढ़िया कर दिया, माला फैली तो भी अच्छा कर दिया। एक महाराज जी थे, उनके पास किसी ने एक बढ़िया सा कंबल चढ़ाया, बढ़िया कंबल। महाराज जी ने कहा ऐसा ही करते रहो, ऐसा ही करते रहो। थोड़ी देर के बाद में चोर आया, उस बढ़िया से कंबल को उठाया और बगल में दबा के चल दिया। महाराज जी कहते ऐसा ही करते रहो। क्या कहेंगे? ऐसा ही करते रहो। अब वो चोर के भीतर में कुछ कुछ होने लगा। वे जब दान दिया तो ठीक है, ऐसा करते रहो, दान देना बहुत अच्छा काम है। लेकिन चोर ने कंबल उठाया, चोरी की, और फिर महाराज जी ने कहा ऐसा ही करते रहो, ये कैसे ठीक हो सकता है? तो चोर को घबराहट हुई, वापस आया और कंबल लग के कहने का, महाराज साहब एक समस्या का समाधान करो। दान देने वाले ने दान किया, आपने कहा ऐसा ही करते रहो, वो तो ठीक है, दान देने से कल्याण होगा। लेकिन मैंने कंबल की चोरी की और आपने कहा ऐसा ही करते रहो, कल्याण हो जाएगा, ताकि मेरा
चोरी करने से कल्याण कैसे होगा? ताकि जिस दिन पुलिस के हथे चढ़ जाएगा उस दिन तेरा भी कल्याण हो जाएगा, है जी। क्योंकि गलत आदत पड़ी हुई जो होती है ना, वो आदमी को नुकसान, ताकि जिस दिन पुलिस के हथे चढ़ जाएगा उस दिन तेरा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए लगा रहो, यही लाइन ठीक है तेरे लिए, कौन सी? यही लाइन ठीक है, छोड़ना मत, तेरा कल्याण इसी में है। तो सज्जनों, जब व्यक्ति जिस काम में लगा रहता है ना, उसमें धीरे धीरे कल्याण हो जाता है। कोई किसी तरह से, किसी का कल्याण किसी तरह से होता है, किसी का कल्याण प्रवचन श्रवण करने से हो जाता है, और कोई पुलिस के हाथे चढ़ जाए ना, उसमें कल्याण हो जाता है। कल्याण से मतलब सुधर जाता है। आप किसी गांव के सांड को देखना और दिल्ली क्या किसी शहर के सांड को देख लेना। दिल्ली में शहर में भी कोई सांड है ना, वो किसी गली में से जा रहा हो, कोई सज्जन, कोई माता बहन उसे खिसक के भी निकल जाए ना, टोनी मार के भी निकल जाए, तो भी काम नहीं लाता, क्योंकि लोगों के डंडे खा खा के क्या हो रखा है। अब मान लो 1 किलोमीटर लंबा बाजार है, ना इधर निकलने का रास्ता ना उधर निकलने का रास्ता, सारे दुकानदारों ने पानी रख रखा अपने पास, जिसके दुकान के पास आया उसी ने पानी फेंक दिया, है जी। किसी ने डंडा फटकार दिया। अब आधा किलोमीटर जाने के बाद में सोचा रास्ता नहीं, उल्टा हो जाता है, फिर उल्टा हो जाता है, तो फटकार खाने के बाद में सीधा हो जाता है। और देहात में रहने वाला जो स्थान है ना, खुला रहता है, इसलिए कोई व्यक्ति देहात में का जो आदमी होगा ना, वो बैल के स्थान से दूर से निकलेगा, क्योंकि पता है यदि नजदीक से निकला तो उठा के, है जी, नजदीक से निकला तो उठा के फेंक दिया जाएगा। एक बात पे छोटी सी बात ध्यान आ गई। एक बार जंगल में शेर ने गर्जना करनी शुरू की, और शेर ने गरजते हुए पूछा एक खरगोश से, बोलो जंगल का राजा कौन? उसकी तो सिर की पेटी गुम हो गई। कहने का जी मेरे को छोड़ दो, आप ही हो जंगल के राजा। चीते से पूछा जंगल का राजा कौन? उसने कहा जी आप ही हो। भगेरे से पूछा जंगल का राजा कौन? कहा कि आप ही हो। जो पूछते पूछते हाथी के सामने चला गया। शेर कभी हाथी के सामने से आक्रमण नहीं कर सकता, पीठ के पीछे से कर सकता है, सामने से नहीं। हाथी के सामने चला गया और पूछा कि जंगल का राजा कौन? हाथी ने शेर को सूंड में लपेटा और 20 फुट दूर उठा के फेंक दिया, सारा धस गया धूल में। और जब पीछा झाड़ के खड़ा हुआ ना, तो शेर कहता है कि यदि तूने ये नहीं बताना था जंगल का राजा कौन है, तो बगा के मारने की क्या जरूरत थी? हाथी ने कहा तू भी नहीं समझा जंगल का राजा कौन है? अभी भी तेरी समझ नहीं आई। तो सज्जनों, निवेदन है, इस संसार में एक से बड़े व्यक्ति है, तो आप अपने को सुधारें, अपने को दिशा दें। सारी दुनिया कभी ना ठीक हुई है और ना कभी। सतयुग में और कलयुग में क्या फर्क है? जब अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा हो, बुरे कम, तो सतयुग, और बुरी आत्माएं ज्यादा हो, अच्छे लोग कम रह जाए, तो है जी कलयुग। इसलिए भगवान महावीर की वाणी का ध्यान दें। वो ना सतयुग की बातें करते हैं, ना द्वापर और त्रेता की बातें करते हैं, ना कलयुग की बातें करते हैं। भगवान महावीर तो बात करते हैं कर्म युग की। किसकी? कर्म युग की। अच्छे कर्म करने वालों के लिए सतयुग में भी सतयुग था और कलयुग में भी सतयुग है, और द्वापर और त्रेता में भी सतयुग था अच्छे कर्म करने वाले लोगों के लिए। और जिन्होंने करने ही खोटे काम है, उनके लिए सतयुग भी क्या करेगा? इसलिए सत्कर्मों में अपना मन लगाने का भाव रखेंगे। भर यौवन पेट भरी धन में, गुरुदेव की सेव नहीं रखिया। दिन रात पचो धन जोरन में, पर नारक पेख रची अखिया। दान ने भाव भजो भगवान, झूठ की बात सदा बकिया। इन कारण राजन एक परी, सिर कोटत हाथ दसे मकिया।
ताकि भरी यौन में भी केवल पैसा जोड़ने में ही लगा रहा और कभी गुरु सेवा नहीं की, कभी धर्म स्थान में नहीं गया। दिन रात एक ही प्रयास रहा, पैसा कैसे आए, पैसा बढ़ाने के चक्कर में लगे, प्रोडक्शन के चक्कर दे विच लगे रहे, बस पैसा आ जाए, बस पैसा आ जाए, चाहे सारा काम खराब हो जाए। क्या आ जाए है जी, क्या आ जाए, पैसा आ जाए, चाहे सारा काम खराब, उसकी कोई टेंशन नहीं है, पैसा आना चाहिए बस। सज्जनों, मतलब दिन रात केवल पैसे की धुन में लगे रहे, पर नरक की देख रचियां किया। इसके बाद जब नरक के दरवाजे पर उसको ले जाके खड़ा किया ना, फिर कभी आंख मीच के देखता, कभी आंख खुल के देखता, ये क्या है। कहां जाने के बाद जब नरक के दरवाजे के पास में ले जाके खड़ा किया ना, तब कभी आंख बंद करके देखता, कभी खोल के देखता, ये है क्या। दान ने भाव भजो भगवान, झूठ की बात सदा बकिया। ना कभी दान करना, ना कभी भगवान का नाम लेना, और जब मर्जी देखो झूठ पे झूठ, और बोलेंगे ढंग से जैसे सारे सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, कैसे है जी, झूठ पे झूठ। इन कारण राजन एक परी सिरकुट था दस्य मख्या। हे राजन, हे जीवात्मा, इस कारण से इस शरीर के तल धूल जमी और मक्खियां भिन भिनाने लगी, मक्खियां भिन भिनाने लगी। जब आखिरी टाइम आता है ना, और परिवार का कोई भी मेंबर समीप आकर के नहीं देखता, उस समय मक्खियां भिन भिनाने लगती हैं और व्यक्ति परेशान हो जाता है। एक बहन, उसकी आदत ऐसी थी कि घरवाला जो भी कहता ना, हमेशा उल्टी पड़ती थी, हमेशा। तो एक बार क्या हुआ, उसके पीहर में प्रोग्राम था। उसने सोचा अपन ने गाय रख रखी है, दूध घी होता है, तो ये ऐसा ना हो कि गाय को पीहर में ले जाए। उसने घरवाली को कहा कि बात सुन, तेरे पीहर में प्रोग्राम है, गाय जरूर ले जाना साथ में। उसने कहा मेरा नहीं, गाय नहीं, मैंने गाय लेके नहीं जाना, यही छोड़ दी। कहा कि चल कोई बात नहीं, अब यहीं पे गाय छोड़ देना, क्योंकि तू पीहर में जाएगी और यहाँ मैं अकेला रहूंगा, और गाय का घी भी दूध भी सारा मैं अच्छी तरह से लगाऊंगा। अरे वाह, कमाल है, गाय तो मैं लेके जाऊंगी। अब गाय लेके चल पड़ी। रास्ते में पानी पिलाना था, नदी थी, तो उस समय जैसे ही नदी के पास में पानी पिलाने लगे ना, अब गाय जो होती है वो ज्यादा पानी में नहीं घुसती, भैंस घुस जाती है। अब वो जैसे ही बाहर खड़ी पानी पीने लगी ना, तो उसके घरवाले ने कहा, दुखी वो भी था घरवाली से, उसने सोचा जान छूटे लाखों पाई, तो उसने कहा कि ऐसा गाय को ज्यादा अंदर मत ले जाना, गाय ना बेचारी घबरा जाएगी। कहा ऐसा नहीं, बाहर तो गदला पानी है, अंदर साफ पानी है। अंदर लेके चली गई गाय को, और जब वो बिल्कुल नदी के बीच में पहुंच गई ना, गाय और उसके साथ में कौन, श्रीमती उसके घरवाली, वो कहने लगा दूर से किनारे पे खड़ा खड़ा नदी के, कहता कि पूछ मत छोड़ियो, क्या मत छोड़ियो, पूछ मत छोड़ियो। कहा कि आज तक तेरी मानिए कोई, ये छोड़ी। अब वो नदी के बीच में गाय की पूछ छोड़ दी, और गाय तो निकल गई झटका मार के पार, और वो पानी में। उसके घरवाले ने किनारे पे खड़ा होकर शोर मचाया, कोई बचाओ बचाओ, मेरी घरवाली डूब गई। अब कई व्यक्ति आए, उन्होंने पानी में छलांग भी मारी, और जब पानी में छलांग मारी ना उसको ढूंढने के लिए, जो उसका घरवाला था नथु राम प्यारी का घरवाला, वो उल्टी दिशा में दौड़ने लगे, जिधर से पानी आ रहा था ना उसी साइड में दौड़ना शुरू कर दिया नदी के किनारे। एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, कहने कि तू पागल आदमी है, घरवाली तेरी पानी में डूबी है, पानी इधर जा रहा है और तू उधर देखने के लिए गया है।
उसने कहा बाबूजी नाराज मत हो, आपको नहीं पता घरवाली तेरी क्या मेरी थी। क्या कहने जाओ, घरवाली तेरी डूब रही है मेरी डूब रही है। कहा कि बात क्या है, कहा कि बात क्या, मेरी घरवाली, मेरे को पता था बे, मुझे पता कि पानी इधर जा रहा है, वो डूबेगी तो उधर जाएगी, लेकिन मेरी घरवाली हमेशा उल्टी चलती थी, डूब भी गई ना तो किधर जाएगी, है जी, डूब भी गई तो। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, कर्म। बुझी बुझी सी आवाज आ रही है आप लोगों की, अभी तो तुम्हारा शुरू ही हुआ है जी। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, कर्म। पढ़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे, पढ़ी हम। शायर और मीर के जीवन चरित्र में आप लोग सुन रहे हैं। कुसुमपुर नगर पे राजा चंदन का शासन, सर्वगुण संपन्न महारानी मलिया, राम राज था लेकिन अचानक कर्मों ने करवट ली। छोटे भाई महाबल के मन में विचार आया कि मेरा भतीजा यदि जवान हो गया तो इस राजपाट पे वही बैठेगा, क्यों ना अपने बड़े भाई को मरवा दिया जाए। मंत्रियों से सांठगांठ की और उनको लालच दिया और कहा कि यदि तुम राजा चंदन को मार दोगे तो आधा राज्य तुम्हारे को दे दूंगा। और उस समय मंत्री ने चारों तरफ नंगी तलवारों का पहरा बिठा दिया, राजा चंदन के महल के चारों तरफ। लेकिन कल एक बात कही थी आपके सामने विचारों की समाप्ति पर, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। जिसका टाइम अच्छा हो उसको कोई मार नहीं सकता। बोले भगवान महावीर स्वामी, किंतु जरा सोचो इंसानों, जब तक भागने सोता है तब तक कभी किसी के करने से कुछ भी नहीं होता है। चंद्र के दासी के कानों में सारी बात पड़ी, जब ये बातें होती थी तब सुनती थी वो खड़ी खड़ी। जब महाबल ने मंत्री के सामने भाई को मरवाने की बात कही ना, तो राजमहलों में जो दासी थी वो सारी बात सुन रही थी, जिसकी तरफ महाबल का ध्यान भी नहीं गया और मंत्री का ध्यान भी नहीं गया। लगी सोचने दुश्मन से भी निकला बुरा सगा भाई, राज्य लोभ में अंधा होकर बना जी अन्यायी। मेरे होते हुए यहाँ पर चंद्र मर जाएगा, तब सेवक का धर्म दरा से कहीं कुछ कर जाएगा। उस समय दासी मन में सोचती है, यदि मेरे रहते रहते और मेरे को घटना का पता चलते हुए यदि मेरे स्वामी को मारा जाता है तो धरती के ऊपर से धर्म खत्म हो जाएगा। और सोचने लगी राज्य के लोभ में वो छोटा भाई अंधा होके बड़े को मरवाना चाहता है, और उस भाई को मरवाना चाहता है जो इस महाबल को अपनी गोदी में उठाए उठाए फिरता था, जिसके लिए राजा चंदन अपनी जिंदगी के सारे दुखों सुखों को हम देते थे ना, कि मेरा भाई पढ़े, इसकी पढ़ाई के लिए सब कुछ किया, इसकी जिंदगी के लिए क्या नहीं किया राजा चंदन ने। और आज वही छोटा भाई अपने बड़े भाई को मरवाना चाहता है, अन्याय करना चाहता है। सोचा कि मेरे होते हुए यदि राजा चंदन की मौत हो जाती है तो सेवक का धर्म धरती से कूच कर जाएगा। सोच समझ कर महल में पहुंची नृप के पास, आंखों में आंसू लिए चेहरा लिए उदास। तभी दासी मदना
राजमहल की ओर जाते जा राजा चंदन के, और आंखों में आंसू हैं, चेहरा उदास है। जैसे ही राजा चंदन ने देखा दासी को आंखों में आंसू लिए, चेहरे को उदास, तो मन में सोचा आज तक इस रूप में ये दासी कभी नहीं कोई ना कोई बात जरूर है। तो उस समय राजा ने मुस्कुराते हुए दासी के सामने कहा, टेंशन मत लो, किस बात की चिंता है। दासी क्या कहती है ये कल आप लोग श्रवण करेंगे। और इसी के साथ 7 अगस्त का जाप आपके क्षेत्र में है, और कल लकी ड्रा का आयोजन भी रहेगा। और कल का जो लकी ड्रा वो भाई रमेश जैन, श्रीपाल जैन की तरफ से 4 लकी ड्रा निकले जाएंगे, और चीज भी बहुत बढ़िया लेकर के आए हैं। और निवेदन है हर संडे को क्या कोशिश रहेगी हर रोज लकी ड्रा भी निकाले जाए और प्रभावना इत्यादि भी बांटी जाए। और मैं वैसे हर किसी को तो नहीं कह सकता, लेकिन कल की जो प्रभावना है वो हमारा एक नया चेला है रविंदर जैन। दिक्कत तो नहीं कोई, लेकिन वे हमारी तो एक आदत है जिनसे अपन उठ बैठ रखते हैं ना, उनसे बिना पूछे भी कह देते हैं इसकी तरफ से है, ठीक है ना। और उठ बैठ नहीं है ना, कोई पूछ ले उसको भी कह देते हैं किसी की जरूरत नहीं। कोई पूछ भी ले और हमारे से अच्छे संबंध नहीं है, उठ बैठ नहीं है, तो अपन उसको भी कह दे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए कल की जो प्रभावना है वो भाई रविंदर जी की तरफ से रहेगी। आज उनकी तरफ से जाप भी, और कोई ये ना सोचे कि महाराज जी रविंदर जी को चढ़ा रहे हैं। जाप रोजाना बैठता है, सभी ग्रहों में हम जाते हैं, लेकिन आज सवेरे रविंदर जी और इनके बेटे लेने के लिए पहुंचे स्थानक में कि हमारे घर पे जाप। हालांकि कुछ लड़के हमारे साथ में जाते हैं, हमको जैन, ऋषभ जैन और 3-4 लड़के जतिन जैन हमारे साथ में जाते हैं, लेकिन रविंदर जी और उनके बेटे सवेरे जाप के लिए स्वयं स्थानक में लेने के लिए पहुंचे। ये अच्छी बात है, जिसके घर जाप हो उसके मेंबर स्थानक में आए और साथ में चले। इसी के साथ प्रशांत मुनि की व्रतों के 28 संपन्न हो चुके, और आज सहदेव मुनि की तपस्या का 14वां दिन है एकासन पद का। और राजरोशनी जैन, धर्मपति श्री राधे श्याम जी जैन की तपस्या का आज आइन दिनों का 16वां। और इसी के साथ कांता जैन धर्मी मदनलाल जी की तपस्या का आज 11वां दिन। श्वेता जैन धर्मी अनुराग जैन की तपस्या का आज 11वां दिन। अशोक पाल श्वेता जैन आई हो, और श्रीता जैन धर्मपणी वीरेंद्र जैन की आइंबिल तपस्या का 3रा दिन है। श्रीता जैन, सुरेंद्र जैन पालम से आज भाई सुरेंद्र जैन की तपस्या का आज 3रा दिन आइंबिल तक का। भाई नरेश जैन शिवाजी पार्क की तपस्या का आज 4था दिन। नरेश जैन, निशा जैन धर्मी सुरेंद्र जैन पालम के लिए से आज मैं निशा जैन की तपस्या का 3रा दिन। पति पत्नी दोनों 28। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। कल मेरा प्रवचन का विषय रहेगा मुट्ठी में तकदीर। उस विषय को श्रवण करने के लिए आप सभी टाइम पर आए और धर्म लाभ लें। और इसी के साथ आज की जो हाजिरी है वो अनिल जैन, बसंतलाल जैन, इनका परिवार खड़ा होगा, जिनके परिवार में तमाशा कितने दिन का है। रोज आना भैया, हर रोज बैठेंगे सर। कांता जैन, और इसी के साथ में रविंदर जैन, रीना जैन, 9/32 डेरा वाले, उनके परिवार की पुस्तक आज। घर में 4 मेंबर हैं और चारों यहाँ उपस्थित हैं, हार्दिक साधुवाद है। और इसी के साथ कल की जो प्रस्तुति है वो अनीता जैन, अनिल जैन, सुपुत्र सुलेखचंद जैन,
12/32 राक्षिणा वाले और कांता जैन मदनलाल जैन 3/32। कल उनका संपूर्ण परिवार यहाँ पर उपस्थित हो, जहां भी रहते हैं आपके खानदान के व्यक्ति सभी उपस्थित हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः, ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः इसकी एक माला जपेंगे। आज पापड़ नहीं खाएंगे, आज पापड़ नहीं खाएंगे, स्ट्रॉबेरी नहीं खाएंगे, पापड़ और स्ट्रॉबेरी का त्याग मन की धारणा के अनुसार अपमान हो श्री। आज सभा में मनपसंद चीज छोड़ दिए, कौन सी? और जिन्होंने 28 का नाम लिखवाना हो वो मेरे पास में लिखवा दे या मास्टर का लिखवाना। आज सभा में लाला हुक्मचंद जी जैन जो हमारे समर्पित शराब के पूरा परिवार बड़ा श्रद्धालु परिवार है, यहाँ रोनी सत्य साथ से सभा में है, हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और इसी के साथ असमानपुर से भाई आनंद जैन, भाई देवेंद्र जैन सभा में है। और 7 तारीख को वस्तु लाओगे मेटाडोर, 7 तारीख को इनकी तरफ से वहां से बस जाएगी। और डॉक्टर स्टीव जैन, सुकेंद्र जैन, दीपक जैन सोनीपत से, मुल्तान नगर से भाई विनोद जैन और मुरादाबाद से भी एक परिवार यहाँ सभा में है। बुधवार से भाई मुकेश जी नित्य प्रति समय करते हैं, भाई ओम प्रकाश जैन भी समय करते हैं। और श्री ओम प्रकाश जी जैन शालीमार बाग से सह परिवार यहाँ सभा में है। बिहारी कॉलोनी से भाई जोगेंद्र जैन सभा में है। पालम से लाला लखीराम जी जैन उनका परिवार। और पश्चिम बिहार से भाई रमेश जैन, श्रीपाल जैन सभा में है। और भाई नरेंद्र जैन हिमाचल प्रदेश नालागढ़ से यहाँ सभा में है। और श्री राजेश मिश्रा जो मतलब यहाँ का प्रोग्राम के बारे में वो जितना भी समाचार इत्यादि निकलवाने उसको देख रहे हैं। और भाई अशोक जैन श्रीनगर जो गुरु महाराज के नाम से समाधि है उसके भी ट्रस्टी हैं। और गुरु प्रेमसु जैन मॉडल स्कूल के भी ट्रस्टी भाई अशोक जैन श्रीनगर दामन वाले सभा में हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और हम मिल करके 2 पंक्ति बोलेंगे, इसके बाद मंगल पाठ जयकारे। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग। हेलो, प्रेम गुरु है प्रेम है चेला, प्रेम धर्म है प्रेम है मेला, प्रेम की फेरो माला कोई फेरेगा किस्मत वाला, प्रेम की फेरो माला। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा। श्री राजकुमार जी जन सेक्रेटरी से सभा में आदि साधुवाद है। और वीरेंद्र जी नित्य प्रति अपने इष्ट मित्रों के साथ यहाँ पर सभा में है, उनके मित्र की सभा में हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। निवेदन करना चाहूंगा रोज जाना आने का भाव रखें और ध्यान देंगे पंजाबी बाग वाले और इसके साथ में जुड़े हुए क्षेत्र। कोशिश रहेगी कल कोशिश रहेगी, अन्यथा अगले रविवार को संभवतः वो कार्य कल ही हो जाए। यहाँ पर वर्धमान युवा संघ का गठन रहेगा, वर्धमान युवा संघ, उसका कोई पदाधिकारी पहले नहीं बनाया जाएगा। और लगभग सभी हमारे पास नाम और मोबाइल नंबर हमारे पास में है। भाई जतिन जैन, ऋषभ जैन और अंकुश जैन वो उन सभी के पास आज फोन कर दें और समय निश्चित कर लें कल का, और समय निश्चित करके सभी को सूचना दें। 7 तारीख के कार्यक्रम में वैसे तो अन्य क्षेत्रों के कार्यकर्ता भी बुलाए जा सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छा ये है कि यदि यहीं के युवा उस कार्यक्रम को देखें, उससे आपस का प्रेम, आपस का प्यार भी बढ़ेगा, आपस में संवाद भी बढ़ेगा, एक दूसरे के संपर्क में भी आएंगे। अभी तो बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को लोकल में रहते हुए भी पहचानते ही नहीं, ये कौन है, किसका है, कहाँ से है।
तो जब आप युवा संघ से जुड़ेंगे तो आपका आपस में परिचय भी बढ़ेगा और एक दूसरे के घर में आना जाना भी शुरू होगा। और घर में आने जाने का मतलब है आपस में प्रेम कार्य को बढ़ाना। और इसके लिए मतलब अपने नाम नंबर हमारे पास में रहेंगे और जो भी उसके इच्छुक हैं, हमने तो अपने तौर से प्रयास है कि सभी के पास साफ सूचना दी जाएगी। लगभग घरों में जितने भी जवान बच्चे हैं उन सभी को अपन जोड़ने का प्रयास करेंगे। वर्धमान युवा संघ पंजाबी विभाग, उसके लिए आप लोग अपने को जोड़े तैयार रखें। और उसका काम युवा संघ का हमारे से जुड़ना नहीं है। वर्धमान युवा संघ का मतलब हमारे से जुड़ना नहीं है, या कोई भी संत आ जाए, कोई भी साध्वी आ जाए, हर एक संत साध्वी के पास में जो यहाँ आ जाए उनका पूरा पूरा ध्यान रखना। ये वर्धमान युवा संघ का कार्य रहेगा। और संघ की तरफ से संघ की सूचना मंगल भावना संजय जन आपके सामने रखेंगे। मंगल कार्ड देता आज 24 घंटे की जो रात में है रविंदर जैन, जो रविंदर जैन 2/32 सुविधा है, इसके यहाँ पर 24 घंटे का काम है। और कल का काम अरुण कुमार जैन, सपा जैन 24/7 निर्देश भारत यहाँ पर तो नीचे बोर्ड पे लिखा हुआ है और लिखा हुआ है आज का एंगल शिल्पा जैन, सन्नी जैन रोड नंबर 33, कल का एंगल कमला जैन, सुबह खान जैन। अब मेरे साथ और गुरुदेव जी महाराज हम आपके ज्ञान दर्शन कार्यक्रम शरीर की आपके की कामना करते हैं। छोड़कर मोड़कर के बाद से नमस्कार
बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की महापंजाब प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागवत जी भक्त भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा सावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महा परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी वर्तमान आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की भगवान महावीर स्वामी का संदेश श्री चतारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केरी पंतो धम्म मंगलम चतारी लोत्तमा रियंतलितमा सिद्धलितमा सहलितमा केरी पंतो धम्मलितमा चतारी सनम भोज्यामि रंते सनम भोज्यामि सिद्धे सनम भोज्यामि साहु सनम भोज्यामि केवली प्रणतो धम्मो शरण पहुंचा निरंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख हरण गुरुदेव श्री केंद्र मुनि जी महाराज